देव ऋषि नारद जा रहे हैं। रास्ते में एक तपस्वी मिला है। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, रुद्राक्ष की माला लगी है, भभूत रमी है। नारद जी ने ओम नमो नारायण करा। तपस्वी ने कहा, नारद जी कहां जा रहे हो? बोले, मैं जा रहा हूं भगवान के पास, वैकुंठ में, जरा कुछ काम काज हो तो बोलो। तपस्वी ने कहा कि उनसे पूछना, मैं 40 साल से तप करता हूं, नंगे पैर घूमता हूं, धूणा लगाता हूं, रोटी खाता हूं एक टाइम या तो कंदमूल खाता हूं। तप कर करके मैं इतना पतला हो गया हूं, हड्डी और मांस दिख रहा है। 40 साल बीते हैं, चैन की नींद नहीं लिया। उससे पूछना कि हे प्यारे, अब कब मिलोगे? नारद जी रवाना हुए। चलते चलते एक छोटी सी अभी अभी 2 दिन पहले बनी हुई घास की पर्ण कुटीर मिली। वहां एक सीधा साधा भोला भाला युवक रहता था। वो न साधु था, न गृहस्थी था, न त्यागी था, न रागी था, ऐसे ही था। कौन सी जात का है कोई पता नहीं, क्योंकि वो जात पात और कुछ रीत रिवाज घर रखकर आया था। 2 दिन से आकर नदी किनारे रहा था, झोपड़ी बांधकर। 40 दिन का उसे अनुष्ठान करना था, ज्यादा उसे रहना भी नहीं था। उस युवक की नजर पड़ गई। देखा कि नारद जी जा रहे, संत, अरे भाग्य होया गुरु संत मिलाया। बड़े भाग से संत का दर्शन होता है। महाराज पधारो 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 पधारो। नारद जी बोले, टाइम नहीं कि महाराज, गुरु महाराज ने कहा एकांत में भजन करना, उसलिए गुरु महाराज की आज्ञा सिर पे रख के मैं आया हूं एकांत में भजन करने के लिए। नारद ने पूछा, अच्छी बात है, तो तू निगुरा तो नहीं है? बोले, निगुरा नहीं, गुरु महाराज ने दिया है और अब उसको आगे बढ़ाऊंगा, इसीलिए आ गया हूं एकांत में। तेरे को कुछ पूछना है? बोले, अब मैं तो नया नया हूं, मेरे को पता नहीं क्या पूछा जाता है। बोले, वो तपस्वी ने पूछवाया है भगवान से कि कब मिलोगे, तेरा भी पूछ के आऊं? वो लड़का तो देखता ही रह गया कि मेरी बात और भगवान से पूछी जाएगी कि हाँ हाँ, क्या आप पूछ सकते हैं? कि हाँ हाँ, कि जरूर 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 पूछिएगा, देव ऋषि आपकी जय हो। देव ऋषि वहां से रवाना हुए। कुछ महीनों के बाद देव ऋषि उसी पुराने रास्ते से आए जो तपस्वी तप कर रहा था, उसके स्थान में गए। तपस्वी ने नारद को पूछा, बताओ क्या बोलता है भगवान? बोले, भगवान ने कहा है कि अभी 3 जन्म और तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, फिर मैं मिलूंगा। तपस्वी के हाथ से माला गिर पड़ी। तपस्वी की मृत्यु हो गई, ऐसा समझो। श्रद्धा मर गई तो आदमी मर गया, और क्या है। शरीर का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, श्रद्धा का मर जाना ही आंतरिक मौत है। बाह्य मौत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आंतरिक मौत नहीं होनी चाहिए। तपस्वी की आंतरिक मौत हो गई। नारद को लगा कि बहुत बुरा हो गया। किसी की श्रद्धा भगवान में लगाने से तो पुण्य होता है, लेकिन किसी की श्रद्धा तोड़ने में तो पाप होता। मैं तो पाप का भागी बना। अरे ये तो ठीक नहीं हुआ। बोले, महाराज तब किए जाओ, 3 जन्म कर लोगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा। बोले, क्या 40 साल किया कुछ नहीं हुआ, अब 3 जन्म तक ये कौन करे? ऐसा करके कुछ का कुछ बोलने लगा। नारद जी तो बड़े दुखी हो गए, रवाना हुए। और रास्ते में सोचते हैं 3 जन्म के बाद भगवान मिलने वाले हैं। ऐसे आदमी को श्रद्धा डाउन हो गया, मरने को है। अब जिसको पीपल में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान मिलने वाले, उसके पास जाऊंगा तो वो तो एकदम घर भाग जाएगा, भजन तो करेगा नहीं। नारद जी ने पगडंडी बदली और दूसरा रास्ता लिया और दूर निकल गए। वो लड़का बाहर टहल रहा था सुबह सुबह। ओ नारद की नजर पड़ी, दौड़ा के गुरु महाराज सीधे इधर का रास्ता छोड़ के उधर वो जा रहे हो, की बात है, पधारो पधारो। कि नहीं कि पधारो महाराज पधारो, हाँ ना करते। नारद जी को ले आए अपनी कुटिया के करीब। बोले, भगवान से आपने पूछा? नारद बोलता, पूछा तो है, लेकिन तेरे को बताऊंगा नहीं। बोले, महाराज बता दो, कृपा कर दो, चाहे कुछ भी बात। भगवान ने बोला, पूछा तो है क्या? हाँ, मेरी बात पूछी तो है क्या? हाँ, तो बताओ महाराज। कि बताने जैसी नहीं है। कि महाराज कृपा हो जाए, अंदाता बताओ। कि बताने जैसी नहीं है, बहुत गुप्त है।
अब जो बात नहीं बोलोगे वो और पूछने की इच्छा होए। दीवार पे लिख दो कि यहाँ थूकना मना है, लोगों को उसी समय वहीं थूक आएगी। दीवार पे लिख दो यहाँ गंदगी करना मना है, वहीं लोग गंदगी करेंगे। अखबार में लिख दो ये पढ़ना मना है, पहले वही पढ़ेगा। इसको पढ़ना मत, ऐसा ऊपर लिख दो, तो सारी अखबार पर नजर बाद में पढ़ने की जाएगी, उसको पूरा पढ़ेगा। गुजराती में कभी कभी एडवर्टाइज देते ना, आ वांचो नहीं, ये पढ़ना मत, ये पढ़ना मत, वो आदमी पूरा पढ़ेगा कॉलम। तो जो नारद जी इनकार करते हैं तो वो आग्रह करता है। नारद जी ने कहा मैं बताऊंगा तो ठीक, तू आग्रह करता है तो एक शर्त है, तू चौका कर ले। चौका, मौत होती है ना, चौका करते, चौका बोले हैं, चौका कर ले, तुलसी के पत्ते मुंडे में डाल दे और हाथ में माला ले ले। मेरा एक पैर तो होगा उम्रे के अंदर और एक पैर होगा उम्रे के बाहर। भगवान ने जो बोला है वो मैं बता के छू हो जाऊंगा, फिर जो भी हो मेरे पर पाप नहीं लगना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए, तू जाने भगवान जाने। उसने बोला महाराज कबूल है। चौका में हो गया, विधि हो गई, तुलसी दल दे, माला जपता जपता नारद जी ने एक पैर तो अंदर रखा, उम्रा में, उम्रा बोलते हैं घर के उम्र में, डेली एक पैर तो डेली में रखो, एक पैर बाहर रखो। और नारद बोले कि भाया सुन ले, वो तपस्वी को तो 3 जन्म में भगवान मिलने वाला था, वो बताया तो वो तो उसका हृदय ऐसा हो गया। अब तेरे को भगवान मिलेगा, पीपल में जितने पत्ते हैं ना उतने जन्म के बाद मिलेगा। अब मैं नहीं जानता, नारायण 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 भागे। नारद तो रवाना हो गए और लड़का उठाई खंजरी, इतने जन्मों के बाद भी तू मिलेगा ना, आए है मेरी बात तेरे तक पहुंच गई, कोई बात नहीं। दे धमाधम कीर्तन में नाचने लग गया। ऐसा प्रेम उसका फूट निकला, ऐसा वो आंदोलित हो गया, ऐसा वो तरंगित हो गया कि उसका मैं और मेरा भूल गया, देह अध्यास उसका गलित हो गया। महाराज देह अध्यास गलित हुआ, प्रेमा भक्ति का प्रागट्य हो गया। भगवान विष्णु गरुड़ पर जोर करते, भगत मैं आ गया हूं, भगत आंख खोल। भगत काहे हो, भगवान थे अठे किम पधार्या कि तेरे पास आया हूं। कि भगवान जितने पीपल में पत्ते हैं उतने जन्मारों के बाद मिलने वाले थे, ये काहे कर लिया आपने, कैसे हो गया। बोले भगत जहां प्रेम होता है ना वहां मैं नेम नहीं गिनता हूं, तेरे जैसे प्रेमियों के लिए कोई कायदा नहीं है, मुझे वैंकुट छोड़कर तुरंत आना पड़ता है। भगत भगत अब और तुझे क्या कहूं। रामानुजाचार्य के पास एक सेठ गया, उसने बोला महाराज गुरु मंत्र बख्शो, भक्ति का दान बख्शो। रामानंद स्वामी ने पूछा कि तुमने कभी भगवान का नाम प्रेम से लिया है। बोले प्रेम तो नहीं जानता हूं। बोले जब तू प्रेम करना नहीं जानता है तो भगवान का भक्ति कैसे करेगा। किसी अपने पड़ोसी बच्चों को प्रेम किया है, बिना स्वार्थ से प्रेम से कोई सेवा की है। बोले सेवा तो दुकान पे करता हूं ग्राहकों की। और बोले ग्राहकों की तो क्या सेवा करता होगा आजा फंसा जा करता होगा। अरे तुमने अगर प्रेम से किसी पड़ोसी के बच्चे को प्रेम नहीं कर सके तो फिर तुमको क्या मैं मंत्र बख्शूंगा, तुम भगवान को क्या प्रेम करोगे। बच्चों के अंदर छुपे हुए भगवान है, उनको प्रेम नहीं किया तो भगवान का मंत्र दूंगा तो तू रटता जाएगा और क्या करेगा। रट लगाने के लिए मैं दीक्षा नहीं देता, रट लगाने के लिए मैं मंत्र नहीं देता। मैं तो मंत्र करते करते भगवान में ऐसा प्रेम बढ़ा दो कि तुम बचो ही नहीं, भगवान ही भगवान रह जाए। आज का विज्ञान खोज करते करते ऋषियों के सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहा। विज्ञानियों ने बंदरियों पर प्रयोग किए, बंदरी बच्चा दिए,
बंदरी को हटा दिया और नकली बंदरी धर दी और बच्चा नकली बंदरी के गोद में धर दिया और नकली बंदरी के अंदर मशीनें रख दी गई, उसकी आंखें हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं और नकली माल असली से भी बढ़िया दिखे, ऐसी वो मशीन की बंदरी बना दी। और उसमें वो दूध भी आता था, पूरी की पूरी बस नकली बंदरी ऐसी कि वो असली बंदरी भी आदमी भूल जाए कि नकली को असली समझ ले। हम अमेरिका गए तो इब्राहिम लिंकन खड़ा है और उससे कोई पूछता है कि हाउ आर यू इब्राहिम लिंकन, तो इब्राहिम लिंकन बोलने लग जाता है। ऐसा उसकी मूर्ति बनाई, स्टैचू बनाया, ऐसी कारीगरी, मशीनिंग रख दी है। और कुछ प्रश्न पूछो तो ऐसी टेप सेट है, लोग क्या प्रश्न पूछते हैं उनकी कल्पना करके जर्नल उत्तर लगा दिए हैं टेप में। आदमी कोई प्रश्न पूछता है तो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल पद्धति से पहुंचते हैं तो उसके होठ हिलने लगते और वो बात करने लगता है, उसकी आंखें जैसे बस मान लो भाई इब्राहिम लिंकन खड़ा है, कौन बोलता कि मरा हुआ है। ऐसे और भी प्रेसिडेंट 2-4 थे, वो जगह म्यूजियम हम देखने गए थे। तो ऐसे वो लोग ने बनाया अपनी मशीनरी के बल से नकली बंदरी। तो बंदरी की ने जन्म दिया तो बच्चे को असली मां से हटाकर नकली मां के गोद में रख दिया। अब वो बंदरे के छोटे छोटे बच्चे नकली मां का दूध पीते हैं, वो मां के थपाथपी होती है, हाथ हिलाती है, पैर हिलाती है, नाचती है, कूदती है, सब कुछ करती है। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो बच्चे बड़े खिन्न हुए, बेचैन हुए और पागल जैसे रहने लगे। विज्ञानियों ने रिसर्च करके बताया कि इसको खाना, खुराक, व्यवस्था तो सब मिली है, लेकिन असली बंदरी में प्यार था और नकली बंदरी में पोषण था। इनको पोषण मिला है, प्यार नहीं मिला है। पोषण से जिंदगी नहीं होती, प्यार से जिंदगी होती है। इसलिए प्यार के साथ पोषण हो, खाली पोषण पशुता ले आता है। बच्चों को जो नर्सिंग होम में छोड़ देते हैं या जो बच्चों को खूब खिलाते पिलाते हैं नौकरानी के द्वारा, तो उनके बच्चे बड़े होकर ऐसे ही हो जाते हैं। कौशल्या मां नौकर चाकर होते हुए भी अपने हाथों से भोजन बनाती थी, क्योंकि मां का प्रेम है भोजन में। अपने हाथों से ठाकुर जी को, राम जी को जिमाती थी। शबरी भीलन ने बेर तो खिलाए, लेकिन बेर नहीं थे, पोषण की चीज तुच्छ थी, लेकिन उसमें प्रेम ज्यादा था। उसीलिए अयोध्या का भोजन प्यारा नहीं लग रहा है, जनकपुरी का भोजन प्यारा नहीं लग रहा है, अरुंधति के घर का भोजन प्यारा नहीं लग रहा है, सखा के घर का भोजन प्यारा नहीं लग रहा है। शबरी के बेर याद आ रहे हैं, क्योंकि शबरी के बेरों में विटामिन चाहे थोड़ी होगी, चाहे स्वाद कम होगा, लेकिन प्रेम ज्यादा था। ऐसे ही विदुर के घर की भाजी खा ली तांदलियों की। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि फिर वो नियम नहीं रखता कि इतना 1000 जप करना पड़ेगा, इतना जन्म तप करना पड़ेगा, इतना जन्म भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। मद भक्ति लभते पराम। वो जो ज्ञानवान है, प्रेम में वासनाएं क्षीण हो जाती। गौड़ी भक्ति, रागा भक्ति, साख्य भक्ति, दास्य भक्ति, ये सब भक्तियां हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जब प्रेम उमड़ आता है, वासनाएं क्षीण हो जाती है, आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है, तब प्रेमा भक्ति शुरू हो जाती। परा भक्ति उसको कहते हैं। मद भक्ति लभते पराम। तो भगवान की परा भक्ति के लिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो उसको पुकारे कि हे भगवान, संसार की चीजों के लिए तू प्रेम दे रहा है, अब तेरे लिए तू प्रेम बख्श दो मेरे मालिक। खेत के लिए प्रेम है, मकान के लिए प्रेम है, दुकान के लिए प्रेम है। मकान और दुकान जिस भगवान के शरीर के लिए है, शरीर के लिए प्रेम है, वही प्रेम तेरे लिए हो जाए। कामी को कामिनी के लिए प्रेम है, लोभी को जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। हे प्रभु, जैसे लोभी को धन प्यारा है, कामी को कामिनी प्यारी है, ऐसे ही मेरे प्रभु मेरे राम तुम निरंतर मुझे प्यारे लगो।